प्राणी मात्र के जीवन का आधार है शरीर और आत्मा। शरीर अजीब है और आत्मा जीव है। शरीर अचेतन है और आत्मा चेतन है। शरीर की शक्ति का आधार है हमारा खान पान और हमारी जीवन शैली, और आत्मा की शक्ति का आधार है हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी भावनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की इस शिल्पशाला का विषय है द पावर ऑफ सेल्फ पावर, यानी कि आत्मशक्ति। आत्मशक्ति आखिर क्या है? आत्मशक्ति है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं पर अपना नियंत्रण। आत्मशक्ति को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। मुझे मंच पर बोलने से घबराहट होती है। अगर मैं इस घबराहट पर विजय प्राप्त करती हूँ तो वो है आत्मशक्ति। मुझे परीक्षा में फेल होने से डर लगता है। अगर मैं इस डर पर जीत हासिल करती हूँ तो उसका माध्यम है आत्मशक्ति। मैं विपरीत परिस्थिति में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हूँ, तो ऐसे में खुद को संभालने का जो मार्ग है वो है आत्मशक्ति। मुझे कोई दो बात कह दे तो मेरा मन करता है मैं उसको चार सुना दूँ, तो ऐसी परिस्थितियों को नियंत्रण में लाना है आत्मशक्ति। मेरा सामायिक करने का मन है लेकिन प्रमाद मुझ पर हावी हो जाता है, तो उस प्रमाद को मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ, वो है आत्मशक्ति। मैं किसी के वियोग से, कोई मुझे छोड़कर गया और उसके बाद टूट जाती हूँ, तो ऐसे में खुद को संभालना है आत्मशक्ति। मैं अपनी सफलता पर फूली नहीं समाती, खाली विपरीत परिस्थितियों में खुद को नियंत्रण करना आत्मशक्ति नहीं है। पॉजिटिव जो हमको कुछ मिल रहा है उसको भी हम कैसे संभाव पूर्वक लें, वो भी एक आत्मशक्ति का विषय है। मैं अपनी सफलता पर फूली नहीं समाती हूँ, तो इस अहंकार की आंधी को रोकना है आत्मशक्ति। अक्सर मैं के भाव से, अहम के भाव से, दम्भ से भर जाती हूँ, घमंड से भर जाती हूँ, तो उस घमंड को रोकना वो है आत्मशक्ति। मैं सुख में बहुत प्रमुदित हो जाती हूँ और दुख में बहुत अधिक पीड़ित हो जाती हूँ, तो कोई भी परिस्थिति हो उसमें अपने आप को समभाव में रखना वो है आत्मशक्ति। अब आत्मशक्ति के विकास के अनेक उपाय हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में जो सबसे श्रेष्ठ उपाय है वो है आध्यात्म से जुड़ना, क्योंकि आध्यात्म में सब कुछ पॉजिटिव होता है। आध्यात्म से जो व्यक्ति जुड़ता है उसके अंदर सहसा ही ऐसे गुणों का विकास होता है जिससे आत्मशक्ति बढ़ती है। सपोज आध्यात्म का मतलब क्या है? कषायों पर विजय। तो जब मेरे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब को मैं अगर जीत लेती हूँ तो निश्चित रूप से इसके जो रिवर्स में जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा? विनम्रता, सरलता, सहजता, समता, सहिष्णुता। तो अपने आप में सहज में ही आध्यात्म से मेरे आत्मिक गुणों का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। और वैसे ही जप है, मंत्र है, इनकी साधना के द्वारा भी हम अपनी आत्मशक्ति को जगा सकते हैं।